वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो हमारे रेवोल्यूशंस है जो एग्रीकल्चर के अंदर। तो कौन कौन से रेवोल्यूशंस है, तो कई बार एक या दो क्वेश्चन एग्जाम के आगे अंदर आ ही जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है कुछ रेवोल्यूशंस उनके फादर्स के बारे में मुझे बात कर लेंगे साथ में, और जो कुछ ज़्यादा जानकारी है वो भी उनके बारे में थोड़ी बहुत ले लेंगे। तो रेवोल्यूशंस को भी याद करना ऐसा हल्के में मत लेना कि जो रेवोल्यूशन वगैरह है वो इजी चीज़ें तो याद रहता है, तो एग्जाम्स में आते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है। इसकी भी सेपरेट नोट्स की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, तो मुझे लगता है नहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जब पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीपीटी में आपको सारी चीज़ें राइट हो कर लेनी है। तो इसके अंदर जो रेवोल्यूशन है वो देखने वाले, तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन देखेंगे, वर्टिकल रेवोल्यूशन देखेंगे, व्हाइट देखेंगे, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, येलो, रेड एंड नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ पे फिर देखने वाले गोल्डन 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 फाइबर रेवोल्यूशन देखेंगे, सिल्वर देखेंगे, सिल्वर फाइबर देखेंगे, पिंक रेवोल्यूशन, राउंड रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन एंड परबनी रेवोल्यूशन। ये सारे रेवोल्यूशन अपन क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारे सीरियल से रिलेटेड था, मोस्टली पैडी और वीट से रिलेटेड, जो जो हमारी पैडी और वीट क्रॉप थी उनसे रिलेटेड ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। जो ट्रम्प था, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है वो तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो कई बार क्वेश्चन आता था ग्रीन ट्रम्प, द ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रम्प वॉज कॉइन्ड बाय, तो द ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रम्प वॉज कॉइन्ड बाय विलियम एस गार्ड। 1968 में इन्होंने ये जो ट्रम्प दी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन दी थी। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रम्प है वो किसने दी थी, तो विलियम एस गार्ड ने दी थी, 1968 में दी थी। फिर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे दोनों याद रहना चाहिए आपको। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि वर्ल्ड लेवल पे कौन है और हमारे इंडिया लेवल पे कौन है। तो इंडिया लेवल पे आप सभी को पता है एम एस स्वामीनाथन जी है। वही वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं तो एनी बोरलॉग है, जो कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर रहे हैं। तो यह वाली चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ये दो चीज़ें तो याद रहती है, कई बार ये याद नहीं रहती स्टूडेंट्स को कि ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रम्प किसने कॉइन की थी, तो विलियम एस गार्ड 1968 में की थी। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बन जाता है। फिर एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन यही देखने को मिलता है ज़्यादातर कि ये जो ट्रम है वो किसने कॉइन की थी, तो एम एस स्वामीनाथन जी ने की थी। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम एस स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रम दी थी या एवरग्रीन। तो एम एस स्वामीनाथन जी ने जो ट्रम दी थी वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन थी। वही विलियम एस गार्ड की बात करें तो उन्होंने जो ट्रम दी थी वो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो टू डोनेट टू डोनेट द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द सस्टेनेबल मेथड्स ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये जो इन्होंने एम एस स्वामीनाथन जी से इन्होंने एवर ग्रीन जो टर्म है रेवोल्यूशन है उसके लिए ये टर्म दी थी। फिर वर्टिकल रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ, यहाँ पे ओड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑफ है, पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम, हाई प्रोडक्शन इनपुट्स एंड इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो वैसे कि आपने देखा होगा एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल यू लाइन होती है, वर्टिकल हमारी यू लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल आपको देखा होगा कि आजकल हमारा जो एरिया एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है और रूरल पॉपुलेशन हमारे अर्बन पॉपुलेशन की तरफ मूव कर रही है, जिससे कि हमारा जो एरिया है वो कम हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, वर्टिकल जो हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। वर्टिकल एग्रीकल्चर का मतलब होगा कि इंटेंसिव कल्टिफिकेशन करना पड़ेगा। एक एरिया के अंदर हमें ज़्यादा क्रॉप लेनी पड़ेगी एक ईयर के अंदर। और कई बार वर्टिकल जो हमारा एग्रीकल्चर है वो आपने देखा होगा कि जो कई लोग क्या करते हैं वो वर्टिकल रेवोल्यूशन के अंदर मैं दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि एक हमने एक जो पोटहर मोस्टली जो क्रॉप्स होती है वेजिटेबल क्रॉप्स ही उनको हम ऐसे वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने ऐसे रैक्स बना दी जाती है, फिर उनके अंदर जो छोटे छोटे पॉट होते हैं वो रख दिए जाते हैं, फिर उसके अंदर इस रैक के ऊपर पॉट रख देंगे, इसके ऊपर फिर इनके ऊपर क्या है क्रॉप उगाई जाती है। तो एक वर्टिकल रेवोल्यूशन वो भी होता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया, हम एक ही लैंड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे क्योंकि हमने वर्टिकल उसके अंदर क्या की है, फार्मिंग की है और ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन किया है। तो ये अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड रहने वाली है। इसके अंदर क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा, हाई प्रोडक्शन हमें मिलेगा इनपुट के थ्रू, और इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वाइट रेवोल्यूशन का आपको पता है कि कब हुआ था, 1971 के आसपास में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। और रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वाइट है तो सब मिल्क सफ़ेद ही होता है। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, कई बार कुछ आया हुआ है और ये आपको ज़रूर याद रखना है कि वर्गीस कुरियन फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है, जो कि हमारा जो अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन मिल्क लिमिटेड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो ये इनसे क्या रखते थे, रिलेशन रखते थे, जो कि गुजरात में इस्टेब्लिश है।
ब्लू रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात करें फिश प्रोडक्शन के लिए, जो कि मछली पालन है, वो आपको याद रखना है। और इससे आपको पता चल जाएगा ब्लू पानी होता है, पानी में कौन रहती है, मछली रहती है। ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है, फूड प्रोसेसिंग के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा रेवोल्यूशन होता है, हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन। याद रहना, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि जो मोस्टली कॉमन जो रेवोल्यूशन है वहाँ से आजकल क्वेश्चन देना बंद कर दिया, तो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रे रेवोल्यूशन, जो कि हमारे फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है। तो ग्रे रेवोल्यूशन का याद रखना, ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर कंजप्शन के लिए किया गया था। येलो रेवोल्यूशन की बात करेंगे ऑयल सीड के लिए किया था। तो आपको याद रखना, पीले जो तेल जो रंग होता है तेल का, वो लगभग पीले कलर का ही होता है। तो उसे क्या करना है, आपको रिलेट कर लेना है, जो कि आपको पता चल जाएगा कि येलो रेवोल्यूशन क्या है हमारे ऑयल सीड से रिलेटेड। रेड की बात करें, आपको टमाटो पता है रेड कलर का होता है, मीट भी आपको देखा होगा, तो जो नॉन वेजिटेरियन है तो रेड कलर का होता है। तो रेड रेवोल्यूशन से आपको याद रखें टमाटो मीट प्रोडक्शन के लिए किया गया था। गोल्डन, एक तो गोल्डन रेवोल्यूशन होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट और हनी प्रोडक्शन के लिए होता है। वही एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है, जो कि फाइबर जब आ जाए ना तो जूट के लिए होगा। फाइबर आ रहा है मतलब, तो आपको पता है जूट से हमें क्या मिलता है, फाइबर ही मिलता है। तो फाइबर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन होता है वो जूट के लिए होगा, और सिर्फ ओनली गोल्डन रेवोल्यूशन होता है फ्रूट और हनी प्रोडक्शन के लिए हमें ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, मैंने बता दिया जूट के लिए होता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर रेवोल्यूशन होता है, एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन होता है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन है ओनली वो तो एग और पोल्ट्री के लिए होगा, इसके लिए एग प्रोडक्शन और पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। वही सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें तो वो कॉटन के लिए हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके अंदर पिंक रेवोल्यूशन की बात करें तो प्रॉन और ओनियन के लिए जो रेवोल्यूशन किया गया था उसको अपन क्या बोलते हैं, पिंक रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो कई बार यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए होता है। पोटैटो भी आपको तो गोल गोल होता है, ऐसे याद कर लेना, रिलेट कर लेना कि पोटैटो जो रेवोल्यूशन है वो राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो के लिए हुआ था। ब्लैक रेवोल्यूशन की आप बात करेंगे बायोफ्यूल और जेट्रोपा के लिए हमारा जो ब्लैक रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, बायोफ्यूल और जेट्रोपा के लिए हुआ था। भाई रेनबो रेवोल्यूशन की बात करें तो सारे एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए रेनबो रेवोल्यूशन किया गया था। तो ये आपको याद रहना ही चाहिए कि रेनबो रेवोल्यूशन मतलब आपको पता है जब रेनबो के अंदर 7 या 8 कलर होते हैं और सब भी कलर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इसीलिए जो है रेनबो की बात आ रही थी, मतलब हमारे और सेक्टर्स हो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए रेनबो रेवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट आगे बात है परभनी रेवोल्यूशन। आपको पता है परभनी इसकी जो वैरायटी भी होती है ओकरा की, तो ओकरा के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ था वो परभनी क्रांति जिसको अपन बोल सकते हैं, ये हमारे ओकरा के लिए हुई थी। तो उसी से रिलेट करके आपको क्या करना है, परभनी क्रांति का इसी का नाम है हमारे जो परभनी रेवोल्यूशन है उसको अपन परभनी क्रांति हिंदी में बोलते हैं। तो ये ओकरा के लिए हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें रेनबो रेवोल्यूशन, बात है ओवरऑल सेक्टर की बात करें। बादामी रेवोल्यूशन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको याद नहीं रहता। तो बादामी रेवोल्यूशन आपके स्पाइसेस प्रोडक्शन के लिए बादामी रेवोल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीपीटी के थ्रू मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है और नोट्स बाकी बना लेना है अपने इसी के थ्रू। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, अगर कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। या आपको जो सेक्शन है आपका उसके अंदर रिसोर्सेज वाले में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर कोई इश्यू वगैरह होता है तो आपका डाउट डिस्कशन जो हमारा अपना ग्रुप है उसके अंदर आपको लिख देना, वहाँ पे आपको रिजोल्व कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, मिलते हैं दूसरे सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।